तो समर 2025 के एनीमे अभी एयर हो ही रहा है और जिसके बीच में एक एनीमे आता है टाकोपीस ओरिजिनल सिन करके, जो बन जाता है अब तक का सबसे, इस साल का सबसे सैड एनीमे, और या फिर कहे कुछ सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड एनीमे। और हॉरर मूवीज या फिर कोई आर रेटेड मूवीज से पहले जैसे वार्निंग आती है कि कमजोर दिल वाले ना देखे, वैसी वार्निंग इसके एपिसोड से पहले लगा रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा डिप्रेसिंग और सैड होने वाला है कि इन लोगों को एपिसोड से पहले वार्निंग लगानी पड़ रही है। तो टाकोपीस ओरिजिनल सिन अपनी कहानी है एक ऐसे एलियन की जो हैप्पी प्लेनेट पे बड़ा हुआ है और उसे ब्रह्मांड के दूसरे प्लैनेट्स पे भेजा जाता है ताकि वो दूसरे प्लैनेट्स पे जाके हैप्पीनेस फैला सके। और ये वाला टाकोपी को, मतलब इसका नाम टाकोपी है, हैप्पी एलियन है, इसका नाम है टाकोपी, जो कि अर्थ पे आता है और मिलता है अपनी शिजुका से, जो कि है अपनी सीरीज की मेन लीड। 4th ग्रेड में पढ़ने वाली शिजुका काफी ज्यादा डिप्रेस रहती है क्योंकि उसके घर में फैमिली इशू चल रहा है और गरीबी में आटा गिला, वो स्कूल में बुली भी होती है। और बुली का तो छोड़ ही दो, मारी चान करके जो दूसरी कैरेक्टर है एनीमे में, वो उसे काफी ज्यादा मारते भी है, और वैसा भी नहीं कि सिर्फ लात घूसे, पैन पैड कुछ भी मिल जाए उससे मारती है। तो अपनी डिप्रेस बुली होने वाली शिजुका जहाँ जिसकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी चल रही है, वो मिलती है एक हैप्पी पिंक ऑक्टोपस एलियन से, जो कि अपना टाकोपी। टाकोपी बस एक चीज चाहता है कि वो शिजुका को बहुत बड़ी स्माइल देना चाहता है। और अपना टाकोपी सिर्फ देखने में क्यूट नहीं है, और इसकी वॉइस ओवर जिन्होंने दी है वो भी काफी ज्यादा मस्त वॉइस है, क्यूट वॉइस एकदम, जो एनीमे की थीम से बिल्कुल ही मैच नहीं करती। और ये मैं क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो तो सिर्फ आप पहला एपिसोड देखोगे फिर भी समझ जाओगे। और यहाँ अपना टाकोपी जो कि एक एलियन है, बिल्कुल ही डोरेमोन जैसा है, जिसके पास भी बहुत सारे गैजेट है, जिसे वो हैप्पी गैजेट कह के बुलाता है। पता नहीं वो डोरेमोन की तरफ पॉकेट में से निकलता है या फिर नहीं, पर मस्त गैजेट होते हैं उसके पास भी, जिसका यूज वो हैप्पीनेस फैलाने के लिए करता है। पर शिजुका का दुख इतना बड़ा है कि वो सिर्फ हैप्पी गैजेट से खत्म होने वाला नहीं। और पहला आधा एपिसोड तो वैसे ही फन में और बिल्डअप में ही निकल जाता है, पर फिर आता है वो एक मोमेंट, पर्टिकुलर मोमेंट, जिन्होंने एनीमे देखा है उनको पता है वो किस मोमेंट की बात कर रहा हूँ। एकदम साइलेंट पिन ड्रॉप, मतलब जो एनीमे की वो टोन शिफ्ट होती है फन में से एकदम ही उसके विरुद्ध। टाकोपी के वॉइस के अलावा कोई भी और डायलॉग नहीं है, और जो साइलेंस है तो मुझे आज अभी तक गूज़बम्प आ रहा है वो सीन याद करके। इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग सीन, वो भी एनीमे के पहले ही एपिसोड में। तो अगर आप लोगों ने इस पॉइंट तक एनीमे देख ले तो फिर आप पूरे तरह से हुक हो गए हैं, क्योंकि इस पॉइंट के बाद स्टोरी इतनी ज़्यादा एक्सेलेट करती है अपने सिचुएशन वाइज कि आप चाह कर भी एनीमे छोड़ नहीं सकते। क्योंकि टाकोपीस ओरिजिनल सिन एपिसोड दर एपिसोड पूरी इंटेंस होती जाती है। पहले एपिसोड की अगर इंटेंसिटी 1x है तो दूसरे में 2x और तीसरे में 3x, वैसे ही ऐसे ही सिचुएशन वाइज एक्सेलेट होती ही जाती है। और आप एक टाइम पे कहते भाई रुक जा अब क्या, पर ये बिल्कुल ही नहीं रुकता। और इसकी टोन भी जो शिफ्ट होती ही जाती है। मतलब पहले एपिसोड में वो मैं जो पार्टिकुलर सीन की बात की, उसके अलावा काफी ज्यादा फन और लाइट वेट रहता है। दूसरा एपिसोड और थोड़ा इंटेंस होता है और थोड़ा डार्क होता जाता है, और तीसरा तो भाई बहुत ही ज्यादा पिक कर जाता है। और इसमें टाकोपी भी काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता है कि ये इवेंट ना हो, इवेंट होने से रोकने की काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता है, पर जितनी ज़्यादा ट्राई करता है और इतना ज़्यादा मैसअप होता जाता है, इतने ज़्यादा और फकअप होता जाता है। और फिर टाकोपी ट्राई करता है और ज़्यादा हार्ड ट्राई करता है कि ये इवेंट ना हो, और ज़्यादा और भी ज़्यादा फकअप होता जाता है। और जो इंटेंसिटी ये बना के रखता है 3 एपिसोड तक, भाई एकदम जोरदार। ये इतना ज़्यादा इंटेंस, डार्क और डिप्रेस इसलिए भी लगता है क्योंकि ये सारे बच्चों के साथ हो रहा है, बच्चों के ऊपर हो रहा है। ऐसे ही वे इंटेंसिटी 3 एपिसोड तक एकदम ही बरकरार रखते हैं। फिर आता है चौथा और 5वां एपिसोड, जिसमें चौथा और 5वां दोनों मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि चौथी एपिसोड में वो अपना फोकस शिफ्ट कर देते हैं दूसरे ही कैरेक्टर ऊपर, जो कि आजुमा, जो कि स्टोरी का 4th मेन कैरेक्टर। वैसे स्टोरी में ज्यादा कोई कैरेक्टर है नहीं, पर ये 4th मेन कैरेक्टर है। टाकोपी, शिजुका, मारिन एंड ये आजुमा। 4th एपिसोड सीधा आजुमा पे फोकस करता है, उसकी स्ट्रगल्स, उसके लाइफ प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, वो सब। और ये एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा सही जाता है, भले ही दूसरे एपिसोड से अलग लग सकता है, पर वो भी काफ़ी ज़्यादा सही जाता है। और ये नेसेसरी भी था, क्योंकि 6th एपिसोड में जो पे आउट होगा उसमें आजुमा का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। पर चौथे एपिसोड तक तो फिर भी ठीक ही चलता है कि हाँ भाई ठीक है, एनीमे है। पर 5वें एपिसोड में जो सटल शिफ्ट आ जाता है अचानक से, एक प्लॉट ट्विस्ट फेंक के मारते आपके मुंह पे, फिर तो आप बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे।
और 5वें एपिसोड की इंटेंसिटी और पेसिंग तो इतनी फास्ट हो जाती है कि 4 एपिसोड एक तरफ और ये 5वां एकलौता एपिसोड एक तरफ, इतना ज़्यादा पीक और ऊपर तक चला जाता है। और 5वां एपिसोड इतना इंटेंस और इतना जाता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते कि सैटरडे को मैंने देखा था रात को, और मैं दिन गिन रहा हूँ, मैं जेन्युइनली दिन गिन रहा हूँ कि कब आने वाला है एपिसोड, कब आने वाला है एपिसोड। 1 अगस्त यानी कि टुडे आ ही गया वो लास्ट एपिसोड। और मैं एक्सेप्ट करना चाहूँगा कि जो 5th एपिसोड के बाद में जो हाइप अप हुआ था 6th एपिसोड में, वो उसका बिल्कुल ही उल्टा होता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो स्टोरी जा रही थी वो बिल्कुल ही शिफ्ट हो जाती है। क्योंकि एनिमे की स्टोरी को, मैं लास्ट एपिसोड के एंडिंग को जिस वे में एक्सपेक्ट कर रहा था उससे वो अलग ही खेलते हैं। तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ द एंड, पर एनिमे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो आपके लिए भी व्यूअर एडवाइजरी दे देता हूँ, कमज़ोर दिल वाले तो बिल्कुल ना देखें, फर्स्ट एपिसोड के वो पर्टिकुलर सीन के बाद तो बिल्कुल नहीं। और मैं सिर्फ हाइप अप के बलबूते पे ही नहीं कह रहा हूँ कि काफ़ी बढ़िया शो है। IMDb पे ऑलरेडी 9+ रेटिंग है और क्रंचीरोल पे 4.9 की रेटिंग, जो कि इस साल का सबसे हाईएस्ट है ऑलरेडी। और सिर्फ 6 एपिसोड की मिनी सीरीज़ है, काफ़ी कुछ टाइम नहीं लेने वाली, अगर आप फ्री हो तो देख सकते हो आराम से। और इसकी तो थीम है और जो इसके कैरेक्टर्स है वो बिल्कुल ही रिवर्स है, पोलर ऑपोजिट कह सकते हैं। और 4th ग्रेड के बच्चे हैं और उनके ऊपर ही डिप्रेशन, इमोशनल एंड फिजिकल अब्यूज़, बीटिंग, बुलिंग, पेरेंटल वायलेंस, भी काफ़ी चीज़ें होती है जिसके मैं स्पेलिंग नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बोल नहीं सकता यूट्यूब पे। काफ़ी ज़्यादा मैच्योर और डार्क थीम पे बात करते हैं। तो पर इसके बीच में ये जो टाकोपी का एकदम ही फनी एलिमेंट यूज़ किया ताकि काफ़ी लाइट रहता है एपिसोड, पर फिर भी वो काफ़ी नहीं है। और स्पेशली एनीमे में पेरेंटल जो डिसीजन लेने होते हैं या फिर जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो बच्चों के सामने बिल्कुल क्यों नहीं करने चाहिए, और उनकी बच्चों के मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है, वो बिल्कुल मेन सेंटर है। यही थीम है, कोर थीम। एंड यस, आई प्रीटी मच लाइक द एनीमे। बस एंडिंग से थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी मेरी। और बात कर लेते हैं एनिमेशंस की, तो एनिमेशंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मिनिमलिस्टिक है। साइंस सारू या फिर मॉब साइको में जैसे एनिमेशंस है वैसे ही एनिमेशंस है, और मुझे ऐसा एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है और देखना स्टार्ट करना चाहते हो, जो कि कम टाइम में ख़त्म हो सकता है, तो टाकोपीस ओरिजिनल सीन आपके लिए बेस्ट है। और इसमें टाइम ट्रैवल भी होने वाला है। क्रंचीरोल ने अमेज़न पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। और इसका हिंदी डब भी आ गया, मैंने एक एपिसोड देखा था हिंदी डब में भी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा हिंदी डब है। और टाकोपी का मस्त, और शिजुका का भी वॉइस ओवर जिन्होंने दिया है, मुझे पता नहीं किन्होंने दिया है, पर बहुत ही मस्त दिया है। तो अगर आपको इंग्लिश या जापानीज़ में नहीं देखना तो हिंदी में भी अवेलेबल है। तो वेट किसका कर रहे हो, जाओ जाके देखो टाकोपीस ओरिजिनल सीन। और ऐसे ही दूसरे एनीमे के रिकमेंडेशन के लिए देखते रहिए एनीवर्स। मैं लेता हूँ विदाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।